हजरत के एक मुरीद थे मौलाना हशमत अली खान, बड़े तगड़े आप, जिन लोगों की पोजीशन बड़ी सख्त हाजिर लोग होते हैं ना, और हाजिर जवाब 1 मिनट से कर पाक पतन शरीफ दे, तो बाब जन्नत से गुजर के आए। बाब जन्नत से किसी हमारे आलिम ने नहीं लिखा कि जब वहां से गुजर गया आप तौबा ना करे और कोई अच्छा बस ना करे तो जन्नत में जाएगा। बस ये कहा कि एक दरवाजा है जहाँ ख्वाजा निजाम ने हुजूर अलैहिस्सलाम से खड़े देखा, गुजर जाए कोई तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए एक बरकत है। लेकिन किसी शख्स ने ये नहीं कहा कि अब वहां से निकल के आ जाए और माज़अल्लाह झूठ बोले जो मर्जी करे कि मैं जन्नती हो गया। ये माना किसी बंदे ने भी बयान नहीं किया। हाँ, वहां से गुजर के आए, सच्ची तौबा करे, बाद में अपने अमाल पे मेहनत करे, अल्लाह उसकी से बरकत अता करेगा। फरमाते में पाक पतन शरीफ से होके आया, रश बड़ा था, उसके अय्याम थे, तो बाब जन्नत से गुजर के आया तो मैं बस की छत पे बैठ गया। कुछ और लोग भी थे तो उनमें से कुछ ऐसे साहिबान भी थे जिनको बीमारी होती है छेड़ के रखने की, कोई ना कोई बात किए रहते, ये हो गया तो वो हो गया। कहते हैं उन्होंने बात छेड़ी, बोलना कहाँ से आ रहे? तो मैंने कहा पाक पतन शरीफ। तो कहने लगे कि आप वो बेशती दरवाजा जिसको कहते हैं बाब जन्नत, वहां से भी गुजरे हैं? मैंने लगा अल्हम्दुलिल्लाह, लाइन तो बड़ी लंबी थी पर मौका मिल ही गया है, गुजर गया हूँ वहां। तो कहते मुझे सूंघने लग गए। कहने लगे पर तो आप जन्नती हो गए होंगे, पर आपके पास से जन्नत की खुशबू नहीं आ रही। तंजिया, उन्होंने कहा तंजिया। तो कहते उन्होंने तंज किया तो भाई मुझे भी हक हासिल था, जवाब दर जवाब की तो इजाजत होनी चाहिए ना। मैंने कहा मौलाना क्यों आप क्यों सूंघ रहे हैं? कहने लगे मैंने हदीस पाक से पढ़ा है कि जन्नती 500 साल भी दूर होगा तो उसके पास से खुशबू आएगी, यानी 500 साल लगेंगे अभी उस तक, तो फिर भी जन्नत की खुशबू आएगी, तो आपसे तो कोई नहीं आ रही। कहते मैंने उनसे कहा आपने एक हदीस पढ़ी, अगली ही पढ़ लेनी थी। हुजूर ने फरमाया जहन्नमी को जन्नत की खुशबू कोई नहीं आएगी। ये नहीं पढ़ी आपने हदीस, ये नहीं नजर से गुजरी? तो कहते हैं वो मौलाना मुझसे माजरत करने लगे, कहने लगे यार आप तो नाराजी हो गए। तो मैंने कहा भी आपने क्यों छेड़ी बात? मैंने आपसे को डिस्कस किया, आपने पूछा कहाँ से, फिर आप ही ने कह दिया कि वहां से गुजरे कि नहीं जन्नती दरवाजे से, फिर आपने ही एतराज कर दिया। तो फिर हमें इतना तो हक हासिल है ना, हम आह भी करते हैं तो हो जाते बदनाम, और तुम कत्ल भी कर दो तो चर्चा नहीं होता, हमें भी तो हक हासिल है ना, इतना तो जवाब दर जवाब हम दे सके। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह की अम्मा कहती है जब मेरा बेटा पैदा होने वाला था तो मैं रब की बारगाह में दुआ करती थी, अल्लाह अगर तू मुझे बेटा दे तो इस तरह का देना, बेटा मेरा हो पर बंदा तेरा हो। ऐ अल्लाह अगर बेटा देना तो इस तरह का देना, मेरे अल्लाह इस तरह की मुझे औलाद देना कि दूध वो मेरी छाती से पिए पर शुक्र तेरा अदा करे। ऐ अल्लाह अगर बेटा देना तो इस तरह का देना कि कुव्वत रोटी रोजी वो जमीन पे खाए, लेकिन इसी जमीन पर वो तेरे दीन का सिपाही भी बने, वो मुजाहिद फी सबीलिल्लाह भी बने। हज़रत पावा साहब कहते हैं मुझे शक्कर पसंद थी, अम्मा बड़े जतन करती है बेटे के लिए, बड़ा कुछ करती है, तो बेटे रोटी टाइम पे खाना, बुला टाइम, कहते मुझे शक्कर पसंद थी। मेरी अम्मा सर्दियों के ठंडे मौसम में उठ के मेरे लिए पानी भी गर्म करती, मुसल्ला भी बिछाती, और फिर एक पुड़िया शक्कर की बना के मेरे मुसल्ले के नीचे भी रखती। कहती बेटा नमाज पढ़े तो अल्लाह शक्कर देता है। आप फरमाते हैं मैं रोज नमाज की 5 नमाज़ों के वक्त मुसल्ला उठाता तो पुड़िया शक्कर की मिलती। स्कूल और मदरसे के मैं अपने क्लास वालों को भी कहता नमाज पढ़ो बड़ी प्यारी शक्कर मिलती है। कहते मैं रोज शक्कर खाता। एक सवेरे फजर की नमाज में अम्मा ने वुजू तो कराया, मुसल्ला भी बिछाया, पर देहात की वो साथी बीवी जिसका सारा काम ही खुलूस में मबनी था, जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हुई तो नहीं थी लेकिन आदाब ममता उसे सारे आते थे, जो किसी यूनिवर्सिटी की सनद याफ्ता तो नहीं थी लेकिन बेटे के साथ किस तरह का रवैया इख्तियार करना है ये सारा उसे पता था। कहते सादी अम्मा ने सारे काम किए लेकिन शक्कर रखना भूल गई। बाबा साहब कहते हैं मैं नमाज पढ़ने लगा तो माँ ने ये भी बताया था कि नमाजी के आगे से नहीं गुजरते, नमाजी के आगे नहीं होते। अब अम्मा कहती है मैं मजबूर हूँ, दर्स भी मैंने दिया है, भूल गई हूँ, अब शक्कर रखने जाऊंगी तो पर्दा खुल जाएगा। एक कोने में लग के माँ रोई, बेटे की शिफा के लिए नहीं, बेटे की नौकरी के लिए नहीं, बेटे के अच्छे मुस्तकबिल के लिए नहीं, माँ रोई, आंसू बहे। तो कहती क्या है, ऐ अल्लाह मैं इसे अपने आगे झुकाने को जतन थोड़ी करती थी, तेरा बनाने का जतन करती थी। ऐ अल्लाह मेहरबानी फरमा मेरी पर्देदारी कर, अगर राज खुल गया तो मेरा फरीद तमाम ना छोड़ जाए। बाबा साहब कहते अम्मा तड़पती रही और मैंने नमाज पढ़ के मुसल्ला उठाया, पहले पुड़िया होती थी अब तो पूरा दरिया शक्कर का बह रहा है। फरमाते हैं मैंने वो उठाई शक्कर खाई और मैंने चीख के कहा जल्दी आ, आज बड़ी लजीज है, आज शक्कर कोई अनोखी है, और आज तो कमाल शक्कर दी है मेरे अल्लाह ने, एक पुड़िया की जगह पूरा दरिया बह रहा है। बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मेरी अम्मा आई
की और मेरी अम्मा ने बाजू खोले तो माँ की ममता ही बताती है कि अल्लाह की रहमत किस तरह की होती है। कहते मेरे अम्मा के सीने से लगा तो अम्मा रो के कहने लगी, बेटे पहले मैं शक्कर देती थी, आज शक्कर बनाने वाले ने शक्कर अता फरमाई है। सारी जिंदगी पेशानी से सजदे का नूर नहीं गया, सारी जिंदगी वो लज्जत इबादत नहीं गई, इसलिए कि उस्ताद ने डंडे से नमाजी नहीं बनाया था, इसलिए कि पीर साहब ने ये कह के नमाजी नहीं बनाया था कि नमाज पढ़ोगे तो रोटी में बरकत हो जाए, इसलिए कि अल्लामा साहब का वो बात सुन के हम नमाजी नहीं बने थे। इस नमाज में बताया जाता है कि बीमारियां खत्म हो जाएंगी नमाज पढ़ने से। अम्मा ने रब से जोड़ने के लिए नमाजी बनाया था। सारी जिंदगी बाबा साहब कहते रहे, उठ फरीदा सुत्तिया झाड़ू दे मसीह, जानू उठ फरीदा सुत्तिया झाड़ू दे मसीह, ओ तू सुत्ता है रब जागदा तेरी डाढ़े नाल परी। सारी जिंदगी नमाज की ट्रेनिंग देना, अपने बच्चों को अपने रब से जोड़ना, अपने बच्चों को अल्लाह के साथ उनका ताल्लुक बनाना, उनको रब वाला बनाना, उन्हें रसूल पाक का गुलाम बनाना, ये ड्यूटी है माँ बाप। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह तआला ने एक मुरीद थे हज़रत जमालुद्दीन हासवी। बाबा साहब को मुरीद से बड़ा प्यार हो गया। वो हांसा के रहने वाले बाबा साहब पाक पतन के, तो वो बेचारे अकेले भाई थे, वालिद भी फौत हो गया तो माँ बूढ़ी थी। बाबा साहब ने उनसे कहा कि तू पाक पतन आ जा। कहने लगे हुजूर माँ नहीं इजाजत देती, अगर आप कहते हैं तो आ जाता हूँ। तो बाबा साहब फरमाने लगे, अगर नबी पाक ने अवैस करने को बुलाया होता तो मैं भी तुझे बुला लेता, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें नहीं बुलाया तो लिहाजा मैं तुझे भी नहीं बुलाता। लेकिन प्यार बड़ा था तो बाबा साहब कहने लगे, चल तू पाक पतन नहीं आता तो मैं तो तेरे गाँव आ सकता हूँ। 3 साल बाबा जी मुरीद की खातर उसके गाँव में चले गए। उन भी पीठ टोक देने मुरीद की खातर, पर मुरीद पुजार वाला होना चाहिए। अगर ही वो तो फिर उन्होंने दुआ औखा लगता है, फिर मुश्किल होता है। चले जाते हैं, अब भी चले जाते। मारा है तो उन्होंने कहना तू जुमेरात आई सवेरे 8 बजे, हाँ तू किधर आ गई। तगड़ा है तो उन्होंने कहना तू बड़ी लेट आया, तू तो राती ख्वाब भी आया सवेरे। खुदा बंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाए। शहनशाही भी जारी है और जो है वो फकर भी जारी है, शहनशाही भी जारी। मेरे भाई सुने, बाबा साहब ना 3 साल मुरीद के यहाँ चले गए। 3 साल हांसा में आपने क़याम फरमाया, 3 साल। वालदा तो उनकी जल्दी इंतकाल करके, लेकिन बाबा साहब वहीं रह गए। तो हज़रत जमालुद्दीन बड़े खूबसूरत थे, बड़े प्यारे थे, वैसे भी अदाएं बड़ी अच्छी थी उनकी, आलिम फाजिल। हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी एक दफ़ा पाक पतन आए बाबा फरीद साहब को मिलने, तो उन्हें जमालुद्दीन हांसी पसंद आ गए। उन्होंने मुल्तान जाके बाबा फरीद को खत लिखा कि मेरे सारे मुरीद और खुलफा ले ले, पर अपना जमालुद्दीन मुझे दे दे। तो बाबा साहब ने जवाब में एक की जुमला का और बड़ा शानदार कहा। कहने लगे, बहाउद्दीन हद करते हो, कभी किसी ने अपना जमाल भी किसी को दिया है? वो तो मेरा जमाल है, ये भी कभी किसी ने किसी को दिया है? अल्लाहु अकबर। उन्होंने ना कोई रूहानी कशिश डाली हजरत जमालुद्दीन आंसवी के दिल। तो बाबा साहब असबाक पढ़ा रहे थे शागिर्दों को, तो हजरत जमालुद्दीन आंसवी आ गए। आके कहने लगे, हुजूर मैंने मुल्तान जाना है। बाबा साहब ने फरमाया, कोई काम है, कोई मजबूरी है, कोई रिश्तेदारी है? समझ गए बाबा फरीद साहब के बाद मामला पीछे से गड़बड़ हो गया, क्या मसला है? कहने लगे, हुजूर मैंने हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया से मिलना। मोहब्बत में शराकत दारी नहीं कबूल होती ना, बाकी माफिया मिल जाती है, शराकत दारी की कोई माफी ये तूने क्यों की? शरीक तूने कैसे सुना रहे? एक दर फड़िए ते मुहकम फड़िए ते एक दे हो के मरिए, ये तूने क्या किया? फरमाने लगे, अच्छा बहाउद्दीन ज़करिया आपसे मिलना है? कहा हाँ। प्यार बड़ा था बाबा साहब का ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया से, मोहब्बत बड़ी थी। फरमाया, अच्छा मैं तेरी खातिर यहाँ आया हूँ और तूने कोई कदर ही नहीं डाली। तू कहते आगे जाना है, जा अब तू उसी के पास जाएगा। हजरत जमालुद्दीन आंसवी कहते, मैं निकल आया पर सीने का नूर सारा रुखसत हो, ना मैं मुल्तान जा सका और ना मैं बाबा साहब का रह सका। 3 साल हो गए माफिया मांगते। पर बाबा साहब ने फरमाया, यार मैं तेरी खातिर बुढ़ापे में यहाँ आया और तूने सोचा ही नहीं, तूने कदर ही नहीं डाली, तूने ये क्या किया मेरे साथ? एक ताजर आया करता था बाबा फरीद साहब से मिलने साल के बाद। वो आया तो उसने लोगों से पूछा कि वो किधर है? जमालुद्दीन, जिससे सलाम लेके बाबा साहब से लोग मिलते थे, जो रास्ता था बाबा साहब की तरफ जाने का, वो तो रूढ़ी के ढेर पे बैठे, वो मिलने गए। और जब जाके मिले ना हजरत जमालुद्दीन से, तो वो रो पड़े। कहा क्या हुआ? कहने लगे, बस हुआ ये कि मैं उसकी कदर नहीं डाल सका, जो कदर मुझे करनी चाहिए थी ना यार की, मैं वो कदर कर सका, मैं कदर नहीं कर सका, ये मुझे सजा मिली। तो उनसे कहना माफ कर दे। वो ताजर बड़ा प्यारा था, बाबा साहब रात को पैर दबा रहा था वो ताजर बाबा साहब के, उसका ख्याल था लोग सारे जाएंगे तो बात करूंगा। पैर दबाते दबाते सारी दुनिया चली गई, वो बैठा रहा।
बाबा साहब बोले, फरमाने लगे जाता क्यों नहीं, जमालुद्दीन की बात करनी है, जमालुद्दीन का जिक्र करना है सरकार। उनका हुजूर अब देखा नहीं जाता, मेहरबानी फरमाई। फरमाया यार उसने देख मेरे साथ किया क्या है, मैं इलाका छोड़ के यहाँ आया उसकी खातर, और कहता है मैंने आगे जाना है, उसने तवज्जो ही नहीं की, उसने मेरी मोहब्बत को समझा ही नहीं। फरमाया उसे कहना मैं उसे भूला नहीं, मैं रोज उसके लिए दुआ करता। जा तू कहता है तू उसे ले आ। हजरत जमालुद्दीन हांसवी जब आए ना, अल्लाह वाले फिर भी सामने वाले पे इल्जाम नहीं डालते। जब आए ना तो कमजोर हो गए थे, वजूद कमजोर हो गया, आंखें बाहर निकल आई। तो हजरत बाबा साहब ने देख के ना उन्हें फिर भी कुछ नहीं कहा, कहने लगे फरीदुद्दीन, अपने आप पे मुखातिब, फरीदुद्दीन ये तूने क्या किया, कोई अपने जमाल का इस तरह का हाल भी करता है। उनको जब माफी मिली तो वो रो पड़े, कहने लगे हुजूर मेरे लिए दुआ करे, अब मैं रिजा में ही पर्दा कर दूं। उनका इंतकाल हुआ और बाबा साहब ने खुद जनाजा पढ़ाया। सुनो बुखारी शरीफ, सुनो बुखारी, सही बुखारी। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मैं तौरात पढ़ रहा था, नबी पाक अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में आए तो मैं तौरात पढ़ रहा था, तौरात। हुजूर ने आते पूछा उमर क्या कर रहे हो, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौरात पढ़ रहा हूँ जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई, अल्लाह की किताब। नबी करीम अलैहिस्सलाम हज़रत उमर कहते हैं कभी मुझसे नाराज नहीं हुए, पर आज हुजूर नाराज हो गए, चेहरे पे जलाल आया। और महबूब करीम ने फरमाया उमर मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर आज हजरत मूसा हयात ज़ाहिरी में होते तो मेरा कलमा पढ़ के मेरी फरमाबरदारी कर, और तू उनकी किताब पढ़ रहा है, उनकी किताब। मुसलमान को किसी और तरफ निकलने की इजाजत, यहाँ तो घर में भूख होना तो बंदा पड़ोसी के घर सालन लेने जाए, और अगर हर चीज तुझे अपने घर मिले, हर खैर तुझे मिले, फिर तू दाएं बाएं क्यों जाए, किस लिए जाए। थोड़ा सा ना, थोड़ा सा अपने अंदर इस्तकामत पैदा करे। अल्लामा इकबाल ने एक बात लिखी है, इकबाल कहते हैं जब मैं लंदन में वकालत करता था तो एक खातून थी, लेडी बार्नस उसका नाम था। छोटे मोटे मुकदमात लेके वो मेरे पास आती थी, बीबी एक होटल चलाया करती थी, उसका खामन जो था वो फौज में मुलाजिम था। इकबाल ने खुद लिखा है, इकबाल फरमाते हैं कि एक दिन वो खातून फिर किसी केस के सिलसिले में मेरे पास आई, तो जब वो आई तो उसने नकाब ओढ़ा हुआ था, बुर्का किया हुआ था। तो चूंकि उसने नकाब ओढ़ा था, मुसलमानों की निशानी थी, नकाब ओढ़ना किन की निशानी है, अल्लाह आपको खुश रखे। तो कहते वो निशानी चूंकि अहले इस्लाम की थी तो मुझे तजस्सुस हुआ। मैंने कहा लेडी खैरियत है, मेम साहब भाई ये बुर्का पहना हुआ है, तो कहने लगी हंस के, इकबाल मुझे पक्का यकीन था कि आप जरूर पूछेंगे। तो मैंने कहा अच्छा तो ये बुर्का, तो कहने लगी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हो गई। तो मैंने फौरन कहा कि आपका शौहर तो फौज में मुलाजिम है, फौजी के लिए बदलना और फिर मुल्की कानून और ये चीजें। तो कहने लगी उसने मुझे क्या कहना था, वो खुद कलमा पढ़ गए। तो कहती है मैं और मुतजस्सिस हुआ, वो केस की बात करती तो मेरा तजस्सुस बढ़ गया। मैंने कहा तू केस छोड़ ये बता कलमा कैसे पढ़ा। तो कहने लगी इकबाल असल बात यह है कि मैं ना बे औलाद थी, खावत भी बड़े अच्छे पैसे कमाता, मैं खुद भी होटल चलाती, पर डिप्रेशन और टेंशन और बिना वजह की परेशानियां जान नहीं छोड़। ये टेंशन और डिप्रेशन का ना मुझे अरबी तर्जुमा कोई नहीं मिला। ये डिप्रेशन और टेंशन का ना मैंने तलाश किया है, लेकिन मुझे अरबी लुगत के अंदर इनके मानी मुझे लगता है कि उस जमाने में ये चीजें थी नहीं, होती तो इनका कोई नाम भी, ये आज है ना तो इसलिए आज के जमाने में नाम है मुफ्त का, मुफ्त की परेशानी। तो कहती है मुझे टेंशन और डिप्रेशन रहती थी हर वक्त, बड़ी मैं परेशान रहती थी। मेरे साथ एक अजीब वाकया हुआ कि मेरे होटल में ना एक बाबा जी बर्तन मांजते थे, बूढ़े आदमी थे, 70 साल के करीब उम्र थी। उनका एक बेटा था, एक बहू थी, एक पोता था, लेकिन वो बेचारे बेटा बीमार रहता था तो लिहाजा वो खुद मजदूरी करते। कहती है एक दिन वो बाबा जी मेरे पास आए, कहने लगे मेम साहब 2-4 दिन की छुट्टी चाहिए। तो मैंने कहा खैरियत है। कहने लगे मैडम मेरा बेटा फौत हो गया। बेटा, आपको पता है बाप का जनाजा पढ़ना आसान है, बेटे का जनाजा उठाना बड़ा मुश्किल का। कहती है मैं कुछ लिख रही थी, मेरे हाथ से कलम गिर गया, मैंने खुद गाड़ी भेजी, बाबा जी गाँव चले गए जहाँ वो रहते थे। कहती 2-3 दिन के बाद मैं और मेरा शौहर गए तो रास्ते में हम बातें कर रहे थे कि क्या ताज़ियत करेंगे, एक ही बेटा था, कोई रिश्तेदार भी नहीं, तो उसकी तो कायनात उजड़ गई, किन लफ्जों से उसे ताज़ियत क्या कहेंगे। कहती जब हम गए तो वो टूटी हुई चटाई पे बैठा था, कुछ लोग करीब थे, हमने जाके कहा बाबा आप मुसलमान है, हम आपको क्या नसीहत करें, एक ही बेटा था कि किस तरह करके हम आपको तसल्ली दे। तो कहते उसने आंखें खोली, बूढ़ी आंखों में ईमान की रोशनी,
कहने लगा बीबी क्या ताजियत की बात करती हो, मैंने कोई पैसे जमा करा के बेटा लिया था, खुदा ने फजल से दिया था, अदल से ले गया है। मैं अपने रब के फैसले में बड़ा राजी हूँ, अल्लाह बड़ा करीम है, वो ले गया, उसका माल था। आप यकीन करें हमारे देहाती लोग ये क्या करते थे, मैंने कानों से सुना है। एक बूढ़े आदमी का एक दफा बेटा फौत हो गया तो किसी ने उससे कहा बाबा छोटी उम्र में बच्चा चला गया, तो मुझे लफ्ज नहीं भूलते, कहने लगे पुत्र अल्लाह दी फसल है, कच्ची बड्डे ताम यो दिए। सुने आपने भी कभी ये फिक्रा, कच्ची बड्डे ते पक्की ले गए थे तामी ऐज वो दी, तो जब उसका जी चाहा वो ले गया। अल्लाह अकबर। वो खातून कहती है कि वो बाबा जी से मैंने कहा कि चलो आप एक महीने की छुट्टी कर ले, तो कहने लगा नहीं मैडम मैं मुसलमान हूँ, मुफ्त की रोटी नहीं खाता, मजदूरी करके खाता हूँ, मैं इंशाल्लाह 2-3 दिन के बाद काम पे आ जाऊंगा। कहते हैं वो चंद दिनों के बाद आ गया, अल्लाह की कुदरत की अभी 2-3 माह गुजरे थे फिर आया, मैडम छुट्टी चाहिए कुछ दिनों की, मैंने कहा खैरियत है, कहने लगे वो मेरी बहू भी हार्ट अटैक से फौत हो गई। कहते अब मैं भी तड़प गई और ईसाई हो कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा घर का दरवाजा बंद हो गया, अब ये बेचारा क्या करेगा, वो अपने शौहर के गम में हार्ट अटैक से फौत हो गई। कहते हम फिर 2-3 दिन के बाद ताजियत के लिए गए, फिर टूटी हुई चटाई, बूढ़ा ना अपनी उंगलियों से जमीन पर कुछ बना रहा। कहती करीब गई और मैंने जाके कहा बाबा अब तो तसल्ली आपने खुद ही करनी है, जो निजाम था वो तो हो गया। तो कहते हैं फिर उसने आंखें खोली, आसमान की तरफ देखा तो कहने लगा बेटी कोई परेशानी नहीं, मेरा बेटा बगैर शादी के भी तो फौत हो ही सकता था ना, बस मेरे मालिक ने जब चाहा जैसे चाह हुआ, मैं इंशाल्लाह 2-4 दिन के बाद काम पे आऊंगा, ये मेरा 3-4-5 साल का पोता है, अभी स्कूल दाखिल हुआ है, मैं साथ ले आऊंगा, वहां मेरे साथ ऊपर क्वार्टर में जहां मैं रहता हूँ ये भी रहेगा। कहती है मैं सख्ते में आ रही उसकी कैफियत देख के तो पोते को साथ ले आया। कभी कभी मैं देखती छत पे खड़े होके कि दादा घोड़ा बना हुआ है और पोता सवारी कर रहा है, वो सवेरे उठता उसको स्कूल छोड़ के आता, शाम को लेके आता, प्यार करता, मोहब्बत करता। तीसरी मंजिल पर हमने क्वार्टर दिया हुआ था, वहां दादा पोता रहते। अल्लाह तू बड़ा बेनियाज है। कहती है इकबाल एक दिन ना पोता ऊपर वाली मंजिल पे खेल रहा था, उसका पैर फिसला, वो गर्दन के बल जमीन पे गिरा, मुझे खबर हुई तो मैं दौड़ी, एम्बुलेंस मंगाई, खून से लिथड़े हुए उस बच्चे को दादे ने अपनी गोद में रखा। और जब हम अस्पताल की तरफ गए तो हॉस्पिटल बाद में आया, जनाबे इजराइल पहले आ गए और कहते हैं वो गोद में दम तोड़ गया। फिर दादे ने उसे अपने हाथों से गुस्ल दिया, फिर उसने अपने बूढ़े हाथों से कब्र खोदी और फिर मिट्टी डाल के कहने लगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जे सोना ही मेरे दुख विच राज़, जे सोना ही मेरे दुख विच राज़। फिर सुख नु चुल्ले दाम। कहती वो मिट्टी डाली उसने और जब वो वापस पलटा तो मैं बाजू से थाम के होटल करीब लाई और मैंने उसके करीब कहा कि बाबा तू टूट गया है, तू बिखर गया है, मुझे महसूस होता है कि अब ना तेरी रातें और तेरी सुबह और तेरी शामें गमों में गुजरेंगी। तो कहते यूं उसने हाथ रखे और यूं आंसू छटक दिए। कहने लगा मैडम क्यों क्यों, मेरे अंदर कोई अकीदा नहीं, मैं कोई लवारस हूँ, मेरा कोई रब नहीं, मैं क्यों परेशान रहूंगा, मैं तो पका हुआ फालू, थोड़े दिन गुजरेंगे कब्र में जाऊंगा और जब जन्नत में जाऊंगा तो अल्लाह मेरी बेटे से भी मुलाकात कराएगा, मेरे पोते से भी मुलाकात कराएगा, मेरा रब सारी मुलाकातें करा देगा, मैं अपने अल्लाह की रज़ा में बड़ा राजी हूँ। वो खातून कहती है मेरा और मेरे शौहर का कलेजा फटने लगा। मैंने कहा बाबा ये जज्बा कहाँ से मिलता है, ये सुकून कहाँ से आता है, ये कैफियत कैसे मिलती है। मुझे कहने लगा तूने लेनी है, मैंने कहा हाँ। तो कहने लगा तू भी गुंबद खदरा वाले नबी का कलमा पढ़ जा। हजरत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पास एक शख्स ने आके कहा फलां आदमी ज़ानी है, तो मैं तुझे कैसे पता चला। उसने कहा हुजूर आप तो, फरमाया किसने बताया तुझे। हुजूर मेरी बात तो सुनी, जलाल में आ गए। तो मैं तेरी ताकत क्या, तूने देखा है उसे बदकारी करते, तूने किसी औरत के साथ उसको तन्हा पाया है, ऐसी हालत में देखा है जिससे पता चले कि गुनाह कर रहा था। फलां आदमी कह रहा था, फरमाया अगर मैं चीफ जस्टिस होता तो ये लटका के 80 कोड़े मारता। एक मुसलमान के बारे में तूने ये बात कर दी। और जो लफ्ज कहे वो बड़े समझने वाले हैं। फरमाने लगे तूने रसूल पाक अलैहिस्सलाम का फरमान नहीं पढ़ा। मेरे नबी पाक ने फरमाया जिसने मेरे मोमिन को दुख दिया उसने तो मुझे दुख दिया है।
तो मैं तो मेरे रसूल को तकलीफ देता है मुसलमान का ऐप बयान करके, तुझे ख्याल नहीं आता, तू समझता नहीं बात को। मन अज़ा मुस्लिमन फ़क़द अज़ानी, हुज़ूर ने फरमाया जिसने मुसलमान को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी है। लोग ऐप जोई और ऐप घोई का फरीजा और ढूंढते फिरते टटोलते फिरते। और भाई बकरियां दो किस्म की होती है, एक शहद की बकरी होती है, जब भी बैठती है फूल पे बैठती है, और जब उगलती है फिर शहद ही उगलती है। एक मक्खी होती है जो बैठती भी गंद पे है, और जहां बैठती है वहां गंद ही छोड़ के उठती है। किरदार ऐसा अपनाए, अपनी सोच को तफक्कुरात को इस तरह का बनाए कि आपके ज़हन अच्छाई को कबूल करे। आप जब सामने वाले को देखें तो आपको अच्छाइयाँ नजर आए, अच्छाइयाँ, और जब आप बयान करें तो फिर भी आपकी जुबान से अच्छाइयाँ ही निकले, अच्छाइयाँ निकले। ज़हन साजी करें, अपने आप को समझाए। तो किसी दानिश्वर ने कहा, एक शख्स मुझे कहने लगा लोगों के चेहरों पे गर्द पड़ गई है, फलां के चेहरे पे गर्द थी, फलां के चेहरे पे भी गर्द थी, फलां के चेहरे पे भी गर्द थी। उसने मुझे कई लोग गिनवाए तो मैं हंसने लगा। कहने लगा क्यों हंसता है? कहते मैंने उसकी ऐनक उतारी, टिश्यू पेपर के साथ साफ कर दी। मैंने कहा बंदों के चेहरे ठीक है, तेरी ऐनक पे गर्द पड़ी हुई है, इधर भी थोड़ी तवज्जो कर लेता तो इतने लोगों पे इल्जाम तो ना लगाता। हजरत मियाँ साहब बोल पड़े, कहने लगे बुरा बंदा मैं लब्बन टुरिया, जागते मिले ना कोई, बुरा बंदा मैं। मियाँ साहब की बात है, मेरी आपकी नहीं। सामने 70 बजाय दिहाड़ी दा मियाँ साहब कहते मैं बुरा बंदा मैं, लब्बन टुरिया ते जागते था ही कोई नहीं कि मिला ही नहीं। कहते मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं। समझ ले बात को, बुजुर्गों के अफकार को समझे। कहते मुझे मिला इसलिए कि मेरी सोच ही बड़ी अच्छी थी, जो मुझे मिलता मैं उसके अंदर अच्छाइयाँ पैदा कर लेता। मुझे नहीं मिला, ये नहीं कि बंदा था नहीं, मुझे नहीं मिला इसलिए कि मेरी सोच ही नहीं थी। वो है ना कहाँ से लाऊं जिसमें लोगों के ऐब नजर आए। बुरे बंदे नू मैं लपन पुरिया ते जागते मिलिया ना कोई, ते अपने अंदर चाहती पाई ते मैं थू बुरा ना कोई, अपने अंदर चाहती पाई ते मैं थू। तो मुझे समझ आई मन आरफ नफ्सहु फक़द आरफ रब्बा, मन आरफ नफ्सहु फक़द आरफ रब्बा। जो अपने आप को पहचान गया वो अपने रब को। यहाँ तो इल्जाम तराशियाँ होती, इल्जाम तराशियाँ। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीदुद्दीन गन शकर रहमतुल्लाह अलैह एक ज़माने में हो गए। मुल्तान का एक शख्स हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के पास मुरीद होने आ गया, मुरीद होने आया। हजरत उसको कोने में ले गए और ले जाके कहने लगे तू मुल्तान का रहने वाला है तो मैं अपने शहर वालों के साथ धोखा नहीं करता। ये जो मेरे पास लोग मुरीद होने आए हैं, ये कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया, तू मेरे शहर का है। मैं कोई पीर शीर नहीं, मैं दुकानदार हूँ, जेबें टटोलता हूँ लोगों की, मैं धोखा देता हूँ, तुझे बचाना चाहता हूँ, तू इस तरह कर कहीं और चला जा। उसने कहा हुज़ूर मशवरा दे कहाँ जाऊँ? कहने लगे पाक पतन में चला जा, फरीदुद्दीन बहुत बड़ा फकीर है, बड़ा फकीर है। वो शख्स कहता है घोड़े पे बैठा, मीलों का सफर था, मुल्तान से पाक पतन शरीफ पहुंचा। बाबा साहब की खिदमत में हुज़ूर मुरीद होना है। कहाँ से आए हो? कहा मुल्तान शरीफ से। कहने लगे वहाँ फकर का दरिया बह रहा था, तू नहर के पास आ गया। फकर का दरिया बह रहा था, तू नहर के पास आ गया। और रोने लगा, कहने लगा बाबा मुझे क्या पता नहर कौन सी है, दरिया कौन सा है, वो तेरे पास भेजता है, तू उसके पास भेजता है। मेरे भाई पुराने लोगों को तो अपने अंदर कोताही नजर आती थी, सामने वाले के अंदर खूबी दिखाई देती। मैं बन के बैठ के आऊं कि मैं ही सही हूँ, बस मैं ही सही हूँ। अपने ज़ाविया निगाह से सोचते हो, अपना हमने तर्ज़े ख्याल बना लिया। सोच की सफाई, सोच की पाकीज़गी। दुनिया में वो बंदा अच्छा नहीं होता जो सिर्फ अकेला अच्छा होता है। अच्छा वो बंदा होता है जिसका मुआशरा अच्छा होता है। अच्छा वो बंदा होता है जिसका खानदान अच्छा होता है। अच्छा वो बंदा होता है जिसका हल्का है अहबाब अच्छा होता है। वो अकेला अच्छा बन के बैठ गया तो सिर्फ मैं सही हूँ और कोई भी नहीं। तू किस तरह सही हो गया? तू ऊपर से गिरा है? तू किस तरह ठीक? तेरा ना बाप ठीक माज़अल्लाह, ना तेरा खानदान ठीक, ना मुआशरा ठीक, ना दोस्त ठीक, ना पीर ठीक, ना उस्ताद ठीक, ना कोई सियासतदान ठीक। दुनिया में जब कोई सही है ही नहीं तो तू कहाँ से आ गया अकेला सही? ये कैसे मुमकिन? ये किस तरह हो सकता है? ये नापरस्ती है, ये नफ्स का धोखा है, ये अंदर की कोताही है जो लोगों को बड़ा बना देती है, फिर उसे लोग छोटे नजर आने लगते हैं। याद रखे मेरे नबी करीम सैयद आलम नूर मुजस्सम अलैहिस्सलाम ने खूबसूरत सोच, अच्छी सोच, पाकीज़ा सोच, साफ सुथरी सोच दी। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा फरमाते हैं ताइफ के लोगों ने मेरे नबी पाक को पत्थर मारे थे, लहू लुहान कर दिया,
फरमाते वहां के कुछ लोग भी उन्हें बुरा कहने लगे, मैं भी बुरा कहने लगा, इसलिए कि ये तो अरब के कल्चर के भी खिलाफ था। अरब माशरे के लोग अपने मेहमान के साथ ये सलूक नहीं करते थे, चाहे वो कोई भी हो। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो जो दावत दी उसमें तो हुस्न भी बड़ा मीठा था, वो तो लफ्जों के अंदर तवानाई, खूबसूरती, मिठास भी बड़ी थी। तो ये तो अरब के रिवाज के भी खिलाफ था कि घर आए मेहमान को पत्थर मारे जाए। उन्होंने पत्थर मारे, लहू लुहान किया, मैंने भी बुरा कहा, माशरे के लोगों ने भी बुरा कहा। और फरमाने लगे फिर कमाल हो गया, हजरत जिब्रील भी हाजिर खिदमत हुए और अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब फरमाता है कि जिब्रील जाओ और मेरे नबी से जाके इजाजत लो, अगर मेरे रसूल इजाजत दें तो इन्हें मसल के रख दो, इन्हें दो पहाड़ों के दरमियान इन्हें मसल के रख दो, मसल के। हमारा किसी से इख्तलाफ हो जाए ना तो जोर जितना हमारे अंदर हो हम लगा सारा ही लेते हैं। जब पता चल जाता है ना कि मेरे ताल्लुकात कितने को है, फिर हम कहते हैं चलो दवा करो, मैंने क्या कहना है। असल बात पता क्या होती है कि अंगूर खट्टे हाथ नहीं पहुंचता, वरना इख्तलाफ हो जाए तो दिल हमारा करता है कि पीस के रख दे, लेकिन चूंकि इतनी पहुंच नहीं होती तो फिर लोग वापस आके पता क्या कहते हैं, तो मैंने कहा चलो वो तो फजूल आदमी है, मैंने तो नहीं ना उस तरह का बांध देना। असल बात ये होती है कि अंगूर हाथ नहीं पहुंचता। अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब करीम फरमाता है कि जिब्रील जाके आप इजाजत ले, अगर हुजूर आपको इजाजत दे दे। उलमा ने यहाँ बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा है, अगर आप समझे तो बड़ी खूबसूरत बात लिखी है उलमा किराम। उलमा कहते हैं अहले मोहब्बत के लिए फिक्रा है। उलमा कहते हैं जो रब काफिर को सजा देने के लिए भी रसूलुल्लाह से पूछता है, काफिर को सजा देने के लिए भी कहता है महबूब अगर तू कहे तो सजा दे दूं, काफिर को सजा देने के लिए पूछता है, हम तो रसूलुल्लाह के कलमा पढ़ने वाले हैं। और जो नबी काफिर के बारे में कहते हैं या अल्लाह नहीं नहीं इन्हें नहीं कहना, तो महबूब अपने गुलामों के बारे में यही कहेंगे, अल्लाह कोई नहीं, भूल गए थे, माफ फरमा दे, माफ कर दे। बारीक नुक्ता यहाँ उलमा ने बयान किया, इसको समझा कर। नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर रब फरमाता है मेरी जान। अब सोच का मियार देखे नबी पाक, हुजूर की सोच की तवानाई देखे, सेहतमंद दिमाग फरोग पाता है इससे, जो अफकार हमें हमारे रसूल ने दिए। बीमार ज़हन लोग यहाँ तक नहीं पहुँच सकते जिनको सारा जमाना ही बुरा लगता है, फलाना भी गलत, फलाना भी गलत, फलाना भी तो जनाब सही कौन है, कहता मैं अकेला ही नहीं। ओ भाई सेहतमंद सोच नबी पाक ने फराम की, या रसूलल्लाह अगर आप इजाजत दें तो तबाह कर दें। लेकिन हुजूर की उम्मीद देखें, ज़ाविया निगाह देखें, सोच का मियार देखें। मेरे रसूल ने फरमाया नहीं, इन्हें तबाह नहीं करना। हुजूर क्यों? फरमाया हो सकता है इनकी नस्लें ही कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए, अगर तबाह हो गए तो नस्लें कैसे आएंगी, औलादे कैसे हो? तो मैं इनकी नस्लों से भी उम्मीद करता हूँ कि मेरे पैगाम को समझेंगी और करीब आए। मेरे भाई याद रखे इस बात को, समझ ले नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें सेहतमंद सोच दी है, हमारे अफकार और नजरियात को तवानाई दी है। हर वक्त बुरा सोचना, बुरा गुमान करना, इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता, ये फला नहीं हो, क्यों नहीं हो सकता? उठ बांध कमर क्यों डरता है? तू देख खुदा क्या करता है, तू अमल कर और रिजल्ट अल्लाह तबारक व तआला पे छोड़ दे। सोच साफ सुथरी, नजरियात पाक साफ, अच्छे अफकार पैदा करे, अच्छे ख्यालात पैदा करे। किसी ने हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई से पूछा कि बाबा इतना बड़ा दर्जा, इतना बड़ा मकाम कैसे मिला? तो बाबा जी कहने लगे जिंदगी में कभी किसी को हकीर नहीं समझा, किसी को कभी हकीर, कभी किसी को अपने से कमतर नहीं समझा। तो अल्लाह ने देखे ना, अगर आप नहीं समझेंगे तो उसके लिए भी आपको उन्वान मिल जाएंगे, और अगर समझना है अपने आप को बड़ा तो उसके लिए भी मौके मिल जाते। हजरत शफीक बल्खी बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग हुए पर नौजवान थे, जवानी में ही अल्लाह ने बड़ा मर्तबा दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक बूढ़े थे, दोनों एक महफिल में इकट्ठे हुए। अब बगदाद सारा मानने वाला था, दोनों का मानने वाला था। आखिर में दुआ बुजुर्ग कराया करते थे महफिल के इख्तिताम पर। हजरत शफीक बल्खी जनाब अब्दुल्ला बिन मुबारक से कहने लगे आप दुआ करें, आप दुआ करें, आप बुजुर्ग हैं, अब जिसने जो मानना है उसे उसके लिए उन्वान भी मिल जाएगा। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मुबारक कहने लगे बेटे तू दुआ कर, तेरी उम्र थोड़ी है, तेरे गुनाह भी थोड़े, तेरी उम्र थोड़ी है, तेरे गुनाह भी थोड़े। तो सैयदना शफीक बल्खी कहने लगे नहीं हुजूर आप दुआ करें, आपकी उम्र ज्यादा है तो नेकियां भी तो ज्यादा ही है ना, नमाजें भी तो आपकी ज्यादा है ना, रोजे भी तो ज्यादा, रमजान भी तो आपकी उम्र में ज्यादा है ना, आज भी तो आपने ज्यादा। अगर आपने किसी को अपने से बड़ा समझना है तो उन्वान आपको मिल जाए।
چھوٹا سمجھنا ہے تو اس کے لیے بھی عنوان آپ کو. بات یہ ہے کہ آپ کیا کرنا, اگر آپ کسی کو حقیر سمجھنا چاہتے ہیں تو بات ختم ہو گئی. سید احمد کبیر رفاعی فرماتے زندگی بھر کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھا. اللہ کی ساری مخلوق کی کیا بات ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اللہ شرم نہیں کرتا کہ ایک مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی کم تر. اللہ مچھر کی بات کرتا ہے اتنا بڑا ہو کے, وہ کہتا ہے میں کروں گا, میری مخلوق جو ہے میری مخلوق. حضرت احمد کبیر رفاعی فرمانے لگے میں نے کبھی کسی کو حقیر, بولیے کبھی کسی کو حقیر. ہم لوگوں کے پاس عنوان بڑے حقیر سمجھنے کے, ہم سمجھ لیتے ہیں. امیر آدمی کہتا ہے غریب محنت کیوں نہیں کرتا, محنت کرے امیر ہو جائے گا. عنوان ہوا کہ نہ تنقید کرنے کا. 4 بچے ہیں کریں کمائی امیر ہو جائیں گے. اب وہ حقیر سمجھ رہا ہے غریب کو, غریب بھی امیر کو حقیر سمجھتا ہے. وہ بھی کہتا ہے جو اس نے کمایا سارا ہی حرام ہے, جائز ایک پیسہ نہیں, اس نے بھی حقیر سمجھ لیا. یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں حلال کھاتا ہوں, یہ امیر حرام کھاتے ہیں, تو بات ختم ہو گئی. اس نے بھی حقیر سمجھ لیا, اس نے بھی حقیر سمجھ لیا. اب عنوان ہی تھا نا, اگر عنوان بدل لیتے تو بات بن جاتی. امیر اگر یہ کہتا کہ میں اس غریب کی مدد کروں گا اس لیے کہ پیسے محنت سے نہیں ملتے, خدا کے فضل سے ملتے ہیں, تو وہ یہ نہ کہتا کہ یہ محنت کرتا تو آگے چلا جاتا. اور غریب اگر سمجھتا اس بات کو تو یہ نہ کہتا امیر سارے حرام ہی کھاتے ہیں. وہ کہتا بھائی رب نے جو میرے لیے پسند کیا مجھے دیا, جو اس کے لیے پسند کیا اسے دیا, بات ختم ہو گئی, جھگڑا ختم. عنوان تو مل جائے گا آپ کو, مثبت بھی اور منفی بھی. تو اچھی بات نہیں کہ مثبت اختیار کریں. سید احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں میں گزر رہا تھا, ایک دن میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں گزر رہا تھا کھیت کے اندر سے, ادھر بھی پانی تھا ادھر بھی پانی تھا. ہوتا ہے نا پانی پانی ہوتا ہے فصلوں میں کئی دفعہ. کب ہوتا ہے زیادہ پانی؟ نہیں جب کدو کری ہے جی, اور جب کدو کرتے ہیں نا تو دونوں جانب پانی بھرا ہوتا ہے نا جی. وہ ٹریکٹر بھی پانی میں چلتا ہے, میں پنڈو ہوں نا, مجھے زیادہ پتا ہے کیا حالات ہوتے ہیں. تو وہ ادھر بھی پانی ادھر بھی پانی, تو درمیان میں سے وہ مڈیر ہوتی ہے چھوٹی سی, بات ٹاکی ہے اپنی زبان, تو کہتے ادھر بھی پانی تھا ادھر بھی پانی تھا. سید احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں میں گزر رہا تھا, عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا, میں جلدی جلدی جا رہا, سامنے سے کتا آ گیا. انسان اشرف المخلوقات ہے, لیکن وہ اللہ کا شکر کرے گا کہ اس نے مجھے اشرف بنایا. یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مخلوق حقیر ہے, یہ بری ہے, یہ نہیں کہہ سکتا. شکر کرے کہ مجھے اللہ نے اشرف. سید احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں کتا آ گیا سامنے سے. اب کتا آیا تو مجھے جلدی تھی, کتا بھی بھیگا ہوا تھا. اب میرا دل کرے کہ کتا نیچے اترے تو میں گزروں, کتا کھڑا ہے کہ یہ سائڈ پہ ہو تو میں گزروں. کہتے ہیں دیر ہو گئی, تو مجھے ڈر لگتا تھا, میں نے کبھی کتے کو بھی نہیں جھڑکا تھا, کبھی کتے کو بھی, اپنی اتنی حیثیت ہی نہیں, جھڑکا ہی نہیں کبھی کسی. آپ فرماتے ہیں دیر ہو گئی تو میں نے کہا یا اللہ, حضرت سید احمد کبیر کہتے ہیں میں نے کہا یا اللہ اس کتے کو زبان ہی دے دے, میں اسے کچھ سمجھا ہی دوں, اسے زبان ہی دے دے, تو قادر مطلق ہے, میں اسے زبان دے دی. تو میں نے کتے سے کہا نیچے اتر جا, میں نے نماز پڑھنی ہے. تو کہنے لگا بابا جی آپ اتر جائیں, آپ اتر جائیں, آپ اتر جائیں, میں کیوں اتروں. تو سید احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ بات یہ ہے کہ میرے اوپر نماز فرض ہے, تیرے اوپر فرض نہیں, تو میں نے نماز پڑھنی ہے. اگر میں کھیت میں اتر گیا تو کیچڑ ہے, میرے کپڑوں کو مٹی لگ جائے گی, پتہ نہیں پانی پاک ہے کہ ناپاک ہے, تو تو اتر جا, تیرے اوپر نماز نہیں فرض ہے, مجھے جانے دے. تو سید احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں اس نے ایسی بات کی کہ میرے اوپر وجد طاری ہو گیا. کتے نے بات کی تو میں کانپنے لگا. راتی جاگے شیخ سداوے, راتی جاگ دے کتے, تیتھو کتے مالک دا در مول نہ چھڑ دے, پاویں مارو 100 جتے, تیتھو کتے وہ ایک برکی کا قدر پچھانل, پاویں مالک ہو من ستے, تیتھو کتے رکھا سکھا کھا دنے جار رکھا میں ستے, تے تیتھو کتے اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے, اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے کتے, تے تیتھو کتے. سید احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں وہ مجھے کہنے لگا آپ اتر جائے, تو میں نے کہا بھائی میرے اوپر نماز فرض ہے, تیرے اوپر فرض نہیں, تو اتر جا, میرے کپڑے آلودہ ہو جائیں گے تو کیا کروں گا. تو کہتے ہیں اس نے بات کی تو میں گھبرا گیا اور چھلانگ لگا کے میں کھیت میں اتر گیا. مجھے کہنے لگا بابا جی کپڑے اگر آپ کے کیچڑ سے آلودہ ہو گئے تو
تو پانی سے صاف ہو جائیں گے، اور اگر مجھے حقیر جان کے آپ کا دل آلودہ ہو گیا تو 7 سمندروں سے بھی صاف نہیں ہوگا۔ کپڑے پانی سے دھل جائیں گے، اور دل اگر تکبر سے آلودہ ہوا تو 7 سمندروں سے بھی صحیح ہو سکتا نہ نہ نہ۔ حقیر نہیں جاننا، نہ مولوی کو، نہ صوفی کو، نہ درویش کو، نہ کھیت میں کام کرنے والے کو، نہ پٹھے پہ مزدوری کرنے والے کو، نہ گاڑی کا شیشہ صاف کرنے والے کو، نہ تیل ڈالنے والے کو، نہ کسی کو حقیر نہ جان، نہ کسی کے حال پہ طنز کر، نہ کسی کے دم کا مذاق اڑا، وہ جسے چاہے جیسا نواز دے۔ یہ مزاج لطف رسول ہے۔ نہ کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ بھائی حقیر نہیں جاننا۔ سید احمد کبیر رفاعی فرماتے ہیں وہ کتا تو گزر گیا، میں دوڑا گھر گیا، جا کے میں نے غسل کیا، کپڑے بدلے۔ فرماتے ہیں پہلے بھی میں اثر پڑتا تھا، پر آج جب نماز پڑھی تو بڑا ہی مزہ آیا۔ میں سر سجدے میں رکھوں میرا اٹھانے کو جی ہی نہ چاہے، میں رکوع میں جاؤں تو میرا سر اٹھانے کو دل ہی نہ چاہے۔ میرا دل کرے آج مغرب لیٹ ہو جائے، آج سورج دیر سے غروب ہو، میں آج سارا دن اثر ہی پڑھتا رہوں۔ بھائی جب تو عاجزی والی پڑھتا ہے، جب تو انکساری والی پڑھتا، جب تو حضرت سیدنا معاویہ بن خدیج رضی ایک حضرت معاویہ بن سفیان ہے، ایک معاویہ بن خدیج صحابی ہے، وہ کہتے ہیں میں جنگ فتح کر کے آیا تو سخت گرمی کا موسم تھا، مجھے پتا تھا کہ عمر فاروق دوپہر کو آرام کر رہے ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں میں مسجد نبی میں بیٹھ گیا، ایک بچی جناب عمر کے گھر سے نکلی تو مجھے کہنے لگی معاویہ آپ کا نام ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اندر جا کے جناب عمر کو بتایا تو عمر دوڑے آئے، اور جب آئے تو سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، پیروں میں جوتا کوئی نہیں۔ کہنے لگے میں تیرا انتظار کر رہا تھا، آج مجھے امید تھی تو آئے گا، تو نے بتایا کیوں نہیں؟ تو میں نے کہا حضور مجھے پتا ہے رات ساری آپ چہرے پہ کپڑا ڈال کے مدینے کی گلیوں میں رہتے ہیں، تو دوپہر کو آپ آرام کرتے ہوں گے، اس لیے میں نے کوشش کی کہ آپ کو بیدار نہ کروں، آپ آرام کر رہے ہوں گے، اس لیے ہی میں نے کوشش کی کہ میں بیٹھتا ہوں مسجد میں آرام کرتا ہوں، جب آپ آئیں گے تو دیکھی جائے گی۔ حضرت عمر فاروق نے جلال کیا، فرمایا تو مجھے غافل سمجھتا ہے کہ میں سو جاؤں گا؟ اور آپ فرمانے لگے میں قوم کا خادم ہوں جس کی اتنی زیادہ رعایا ہو کو سو جائے چپ کر کے، میں نے جواب نہیں دینا اللہ کی بارگاہ میں؟ فرمایا میرے امیروں کی طرح سونے جاگنے کے وقت مقرر نہیں، میں قوم کا خادم ہوں، جس وقت بھی آیا کرو مجھے جگا لیا کرو، مجھے قبر میں جا کے خدا کو بھی جواب دینا ہے، محمد مصطفیٰ کو بھی جواب دینا ہے۔ دوستو بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو ساری امتوں کا سردار بنایا۔ کنتم خیر امت کہہ کے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں کی امامت عطا کر دی۔ رب کریم نے نبی کریم علیہ السلام کے صدقے سے ہم گناہگاروں کو بھی وہ فضیلت عطا کی جو حضور کے غلاموں کو نصیب ہے۔ لیکن بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کی سوچ بڑی ہو، جس کے افکار بلند ہوں، جس کی نگاہ پاک ہو، جس کا حوصلہ بڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امامت دی ہے امتوں کی، لیکن اگر سوچیں سطحی قسم کی ہوں، ذہن چھوٹے چھوٹے مفادات کے ہوں، ساری زندگی انسان اپنی دکان کی، اپنی ذات کی، اپنے گھر کی، اپنی برادری کی سوچ سے باہر ہی نہ نکلے، تو وہ آفاقیت جو اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دینا چاہتے ہیں ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ جو قومیں اپنے چھوٹے چھوٹے ذاتی مفادات کے لیے ملی سودے کرے، اپنا گھر بنانے کے لیے ملکوں کو مقروض کر دے، تو وہ کیسے دنیا کی امامت کا فریضہ سر انجام دیں گے؟ ساری زندگی اگر انسان اس رٹے سے باہر نہ آئے کہ میں کیسے اونچا ہو سکتا ہوں، میرے بچے کیسے آگے جا سکتے ہیں، مال کیسے کما سکتا ہوں، کہ میرا گھر بہت بڑی حویلی میں کیسے بدل سکتا ہے، فیکٹری 1 کی 4 کیسے ہو سکتی ہے، اور کوئی ملی کام ہی نہ کرے، تو وہ آفاقیت جو اسلام چاہتا ہے وہ کیسے پیدا ہوگی؟ اقبال کہنے لگے کہ عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، پر تیری نظر سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ تو بندے کوئی نہیں سمجھ سکا تو وہاں تک تو کیا جائے گا؟ جب تک سوچوں میں وسعت نہیں آتی۔ لیکن نا ڈاکٹر اقبال ہمیں کہتے ہیں کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، تو وطنوں میں، سرحدوں میں اپنے آپ کو قید نہ کر، تو
अल्लाह तबारक व तआला का नायब है और खुदा के फजल का तेरे ऊपर साया है, बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है और तू मुस्तफवी है। तू अपने मजहब को इस्लाम जान, अपने वतन को, और थोड़ी बड़ी सोच पैदा कर, थोड़ा बड़ा। और इकबाल कहने लगे वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है। अभी आराम से बैठ गए हो, अभी आराम से बैठ गए हो। अभी तो दुनिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निजाम के झंडे को बुलंद करना था। हुजूर की आफाकी तालीमात से पूरी दुनिया को तुमने रोशनास कराना था। इकबाल कहने लगे वक्त फुर्सत है कहाँ, वो काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। अभी तो आगे बढ़ना था, लेकिन सही सी सोचे, छोटी छोटी बातें। मुस्लिम अमीर दौलत के चक्कर में और गरीब उस कमजोरी के एहसास में कि मैं तो गरीब हूँ जी, मैं तो, गरीबी को बेचा तो नहीं ना जाता, गरीबी कोई फायर सेल तो नहीं होती, गरीबी वो जख्म तो नहीं जिसे दिखा दिखा के बंदा पैसे वसूल करे। आप अपनी गरीबी को भी क्या सेल करेंगे, अपने आंसू भी बेचेंगे कि मैं चूंकि कमजोर हूं तो लिहाजा फटाफट मेरी बोली लगा दी जाए। ला यसअलून अन्नास इल्हाफा। कुरान कहते हैं बड़ी भी जरूरत हो तो फिर भी लिपट लिपट के सवाल नहीं करते, उनकी सोचें बड़ी होती हैं। वो कहते हैं बंदे क्या दे सकते हैं, सेठ क्या दे सकते हैं, नवाब क्या दे सकते हैं, अल्लाह रसूल से मांगेंगे। उनकी बड़ी सोचें होती हैं। वो शायर था ना, कि बेचारा शायर नाराज ना हो जाए, ये भी बेचारे काबिल रहम होते हैं। सारी दुनिया सो रही होती है तो ये छतों पे फिर रहे होते, कहते हैं आमद हो रही है। तो ये भी एक अजीब बाज़ों का कैफियत बन जाती है। तो उसकी भी हालत कुछ थोड़ी ज्यादा ही पतली थी, कपड़े भी फट गए, किसी चौक में मक्खियां भिनक रही थी, तो किसी ने समझ लिया कि शायद गरीबी बेचेगा। एक बंदा सेठ गुजरा तो 5 रुपए फेंक गया, तो शायर उसे कहने लगा ये उठा अपने पैसे ले जा। कहने लगा वो आपको इसलिए दे कि आपको जरूरत थी। बड़ा खुददार आदमी था, कहने लगा अगर जरूरत होगी तो मैं रब से मांग लूंगा, अल्लाह से मांग लूंगा जरूरत पड़ेगी। ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको दी है जिसका खुदा ना हो। मैं मांग लूंगा, अल्लाह रसूल मुझे देते हैं। खुददारी, इज्जत नफ्स, बड़ी सोच, बुलंद अफकार, जिस जात का जो चुंगल है ना, इससे अपने आप को आजाद किया जाए। मेरी बात बन जाए, मुझे को चौधरी मान जाए, मुझे को बड़ा मान जाए, किसी को पता चल जाए तल्लक है, किसी को पता चल जाए फलाने का नाम आता है, किसी को मैं, भाई आप कमजोर हो जाएंगे, आप तो भीख और खैरात मांगने लगेंगे इज्जत की। आप किस चक्कर में पड़ गए? आप अपने ज़िद को बड़ा करें, निगाह को बुलंद करें, मामूलात इस तरह के करें। देखिए कुरान मजीद क्या फरमाता है। अल्लाह करीम ने फरमाया कि बंदों की शान ये है कि वयुतइमून अत्तामा अला हुब्बिही, वो लोगों को खाना खिलाते हैं पर अल्लाह की मोहब्बत में खिलाते हैं। खिलाते लोगों को है, प्यार पाना चाहते हैं रब का। मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, मिस्कीन को भी, यतीम को भी और कैदी को भी। कभी अगली आयत पर आप गौर करें ना, फरमाया इन्नमा नुतइमुकुम, बेशक वो खाना खिलाते हैं लिवजहिल्लाह, अल्लाह की रिज़ा के लिए। ला नुरीदु मिनकुम, और वो नहीं चाहते जज़ाअम वला शुकूरा, ना वो कोई जज़ा मांगते हैं और ना उनका दिल करता है कि उनका शुक्रिया ही अदा करें। शुक्रिया के लफ्ज़ों का तकल्लुफ भी नहीं चाहते। वला शुकूरा, शुक्रिया के जुमले भी कोई बोले उन्हें पसंद क्यों? इसलिए कि इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, क्योंकि खिलाया जो अल्लाह के लिए है। फिर किसी को कहना मेरा एहसान मंद बान शुक्रगुजार हो, ये बात दुरुस्त नहीं होती। मेरे अजीज थोड़ी सी ना बड़ी सोच, जरूरी नहीं कि आप समाजी हो, सियासी हो, आपका बड़ा रख रखाव हो, ये कुछ जरूरी है। आपकी सोच बड़ी हो, जेल में वुसअत हो, आप गरीब आदमी हो भले, आप बात मिलनी करें, आपको इशार करना आता हो। मैंने पिछले जुम्मे बताया था कि एक सहाबी ने भूखे रह के मेहमान को खाना खिलाया। उनकी अपनी हालत ये थी कि एक वक्त का खाना नहीं था। आपके मिजाज में वुसअत हो, मिजाज में। बुखारी शरीफ में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से एक शख्स गुजरा। करीम महबूब अलैहिस्सलाम ने लोगों से पूछा कि इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? अर्ज़ की या रसूलल्लाह, बहुत वज़ादार आदमी है, बड़ा बावकार है, कोई भी बात करे तो लोग तवज्जो से सुनते हैं, कहीं पैगाम निकाह दे तो इसे रिश्ता मिल सकता है, किसी की सिफारिश करे तो कबूल की जा सकती है। हुजूर ज़ेरे लब हल्का सा मुस्कुराए और खामोश हो गए। बड़े बड़े सियासी समाजी लोग होते हैं ना शहरों में,
वो बेचारे मतलब उनका बस नहीं चलता किसी की मिन्नत करे कि कह 2 दफा मुझे चौधरी साहब, गुजारिश करे किसी का तरला करे कि मेहरबानी कर 2 दफा कह दे मैं बड़ा आदमी, बोल दे सही। शेख सादी कहते हैं जिस तरह लकड़ी को घिन खा जाती है, बड़े लोगों को खुशामद खा जाती है, खोखला कर देती, सलाहियतें जाया हो जाती, तारीफ का इतना शौक लग जाता है, इतनी लत लग जाती है तारीफ। तो हुजूर खामोश हो गए। थोड़ी देर के बाद एक गरीब आदमी गुजरा, ये बुखारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अर्ज़ की या रसूलल्लाह ये तो गरीब आदमी है, सादा आदमी है, ये कोई बात करे तो लोग तवज्जो से सुने ना, पैगाम निकाह दे तो कोई इसे रिश्ता भी न दे, और हुजूर ये सिफारिश करे तो कबूल भी न हो। एक बंदा पहले गुजर गया जिसके बारे में ये था कि बड़ा जनाब लोग इसको जानते हैं, इसकी बात सुनी जाती, सिफारिश मानी जाती, पैगाम निकाह दे तो रिश्ते मिलते। इसके बारे में बिल्कुल दूसरा मुतरादिफ और उल्ट तबसरा किया गया, या रसूलल्लाह ये गरीब आदमी है, इसकी वो वज़ादारी नहीं। अब नतीजा हुजूर ने बयान करना था, रिजल्ट नबी पाक ने देना था। हुजूर फरमाने लगे वो जो तुमने कहा ना कि बड़ा वज़ादार है और सिफारिशें मानी जाएं और पैगाम निकाह कबूल किए जाएं, फरमाया उस तरह के बंदों से जमीन सारी भर भी जाए तो फिर भी ये जो गरीब गुजरा है ना, ये उन सब बंदों से ज्यादा अफजल है। आपका क्या ख्याल है कि नाम की तख्तियां ज्यादा लगी हूं तो बंदे का रौब ज्यादा है, उसने बड़े इफ्तिताह किए हूं तो उसका रौब ज्यादा है? तो मेरे अजीज आप बड़ी सोच वुसअत वाली, बड़ा कलेजा, बड़ा हौसला, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ना बड़ी बातें इरशाद फरमाते थे। हुजूर की कोई एक हदीस भी, कभी एक हदीस पर भी गौर करोगे तो आलमी सोच मिलेगी आपको, आफाकी बात, उसमें दुनिया की सारी हिकमतें पिन्हा नजर आएंगी आपको। लेकिन मुसलमान अपनी गली से बाहर नहीं आता, अपनी बरादरी से बाहर नहीं आता। इसको यूं लगता है कि मेरे घर पैसे आ गए ना, ऐसी हवा चली है कि हर शख्स सोचता है और तमाम शहर जले, बस एक मेरा घर न जले। हालांकि सारे जल गए तो तू किसके साथ जिंदा रहेगा? बस्तियां उजड़ गई तो तू किधर जाएगा? आप अपनी मिजाजों के अंदर वो वुसअत लाएं, वो बड़ाई पैदा करे। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। दरवेश ने लिखा है, वो कहते हैं एक शख्स ने ना, बस तमसील समझाने के लिए होती है ना मिसालें, एक शख्स किसी चीज की तलाश में था, वो चीज पहाड़ों पे मिलती थी, पहले भी कई लोग गिर गए, समझ ले कोई फल था, कोई जड़ी बूटी थी, कोई चीज थी, पहाड़ बड़ा ऊंचा था, वहां से मिलनी थी, ये भी गया उसकी तलाश में। तो ये जब एक पहाड़ पे चढ़ा तो ढलान थी, पहाड़ फिसल रहे थे, इसलिए हिम्मत नहीं हारी, इसने ना कुदाल पकड़ा, सामान पकड़ा लोहा काटने का, इसलिए वो पहाड़ काट के तो वहां 50-60 सीढ़ियां बनाई। फिर अगले पहाड़ पे गया तो वहां भी पैर फिसलते थे, ढलान थी, चढ़ा नहीं जा सकता, उसको भी काटा, 50-60 सीढ़ियां बनाई। तीसरी पे गया तो उसको भी काटा, सीढ़ियां बनाई। अब बड़े जमाने लग गए, कमजोर हो गया, बूढ़ा हो गया, मौत का वक्त आ गया। किसी पूछने वाले ने कहा कि तुझे मिला क्या? 3 पहाड़ काट के तूने सीढ़ियां बनाई, तू पहुंच सका नहीं, मिला क्या? कहने लगा तुम्हें पता ही नहीं मैं कामयाब कितना हुआ। मैंने अकेले ने वो चीज नहीं पानी थी, उसको पूरे शहर की जरूरत थी, जहां तक मैंने बना दिया है ना, अब जो सफर शुरू करेगा इसे अगला सफर शुरू करेगा। और मैंने 3 सीढ़ियां तो जिंदगी में बना दी है ना, 3 तो मैंने बनाई है, अब जो सफर शुरू करेगा वो इससे, और मैं कामयाब होके जा रहा हूं, मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया, मैं यही कर सकता था। यही माली दा कम पानी देना, ओते पर मशका पावे, अगो खालक दा कम फल फूल लाना, लावे या ना लावे तो ड्यूटी तो करना, अपनी तो ड्यूटी नहीं करता। एक बाबा जी बूढ़े थे, हाथ कांप रहे थे, हाथ तो दरख्त लगा रहे थे। एक सियाना बंदा गुजरा, उसने कहा बाबा जी ना आपने फल खाना है, इतनी मेहनत की क्या जरूरत है? वो कहने लगा पुत्र हमारे पिछलों ने लगाए थे ना, उनके फल हमने खाए हैं, हम सोचते हैं कि हम खुद गर्ज न मर जाएं, हम भी कोई फल लगा दे, चलो आने वाली नस्लें खा लेंगी। मैं अगली नस्ल का सोच रहा हूँ, भाई मिली सोचे, कौमी आप कुछ तो कर दें ऐसा कि फिर आने वालों को सिफर से ना शुरू करना पड़े। कोई तो ऐसी मंजिल हो, कोई तो ऐसा रास्ता हो, कुछ तो आप बना के दे जाए, कुछ तो आप कर जाए। इमाम बुखारी हमें बुखारी बना के दे गए, उन्होंने कहा लो मैं तुम्हें हुजूर की सैयदी से जमा करके दे रहा हूँ, अब तशरीह करते रहना, अब पढ़ते रहना, कयामत तक सुनाते रहना। लेकिन वो हमारा ये वाला
सफर उन्होंने खत्म कर दिया कि हम जाएं, जाके हदीस तलाश करें, ढूंढ के लाएं, उसकी सेहत पर बहस करें। ओ भाई, हमारे बुजुर्गों ने जितना काम किया ना, हमारे असफार आसान किए, हमें कुछ मिली करना चाहिए। बातें मैंने कहा समझाने के लिए होती है। जब सहाबा मदाइन की जंग में थे ना, तो वहाँ माल गनीमत इकट्ठा हो रहा था, तो एक सहाबी बहुत सारा माल गनीमत उनके हाथ आया, तो वो सारा लेके आए, पर चेहरे पे कपड़ा था, चेहरे पे कपड़ा था। उन्होंने ला के वो माल गनीमत दिया, वापस जाने लगे तो लोगों ने पूछा, यार तुम इतना माल ले आए हो, तुम रख भी सकते थे, हमें क्या पता था तुम्हारे पास है, तो नाम भी बता दो। तो कहने लगे नाम बताऊंगा तो क्या करोगे, तारीफ ही करोगे ना। मैं वो तारीफ कराना चाहता हूँ जो मेरे रब करीम की बारगाह से नाम मिले और फरिश्तों की जुबानों पे आए। तुम तो 1-2-4 मिनट के लिए करोगे, बात खत्म हो जाएगी। और फिर कहने लगे अगर तुमने जरूर ही करनी है ना, तो मेरा नाम छोड़ो, मेरे रब की तारीफ करो जो तारीफ के काबिल है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उसकी करो तारीफ। तुम्हें मैं क्यों नाम बताऊं? कहते वो चले गए सहाबी छोड़ के, तो लोगों को इतना तजस्सुस हुआ कि कोई पीछा कर रहा है, कोई उनके दोस्तों से पूछ रहा है, कोई उनके कबीले से पूछ रहा है। जब वो सारे लोग घूम रहे थे ना, अल्लाह अकबर, तो सहाबी से लोगों ने कहा कि आपके पीछे तो लोग लग गए। कहने लगे देख लो, फिर अगर मैंने अपनी तारीफें रोकी थी तो मेरे रब ने जगह जगह मेरी तारीफें करा दी, जगह जगह। और मेरे दिल में अभी भी नहीं है कि मेरी तारीफ की जाए। तारीफ उस रब की होनी चाहिए जो तारीफ के लायक है। हम ना सतही सोचे पैदा करते हैं, सतही। जहाज ने एक जगह पे लिखा है, उसने कहा ये जहाज मंगला डैम है ना, यहाँ पहले मीरपुर शहर होता था। असल एक जंग में जब ये तबाह हुआ ना, तो बड़ा दर्द था शहर के पुराने लोगों में कि हमारा शहर फिर से आबाद हो जाए। कहते मेरी ड्यूटी थी, एक अफसर मेरे साथ और था, जीप में जा रहे थे, एक बूढ़ा आदमी उसकी बीवी साथ, गधे पे 2 बोरियां रख के गुजर रहा है। हमारा गाड़ी करीब से गुजरने लगी तो हाथ दे के कहने लगा, पुत्र बैतुल माल किधर है जहाँ माल जमा कराते हैं? हुकूमत की वजारत खजाना का दफ्तर कहाँ है? कहते मैंने बूढ़े को देखा और उसकी बीवी को देखा, दोनों, एक ने इस तरफ से बोरी पकड़ी, एक ने इस तरफ से, गधा चल रहा है। मैंने उनसे कहा बाबा किधर जा रहे हो और ये क्या है? कहने लगे पुत्र हमारा शहर तबाह हो गया है। तो मैंने और मेरी बीवी ने कई महीने लगा के मलबा साफ करके चांदी और सोना जमा किया है। ये 2 बोरियों में भरा है, पुत्र सही नजर भी नहीं आता, ये पहुंचाना है जरा बैतुल माल में ताकि हमारा शहर फिर से बन जाए, हुकूमत के खजाने में पैसे आए, ये बस्तियां फिर से आबाद हो जाए। हमारे बुजुर्गों की, हमारे बड़ों की यहाँ कब्रें हैं, ये शहर बसता रहे, हंसता रहे, लोग यहाँ आते रहे, कोई हमारी कब्रों पे। कहते मैंने बाबे के हाथ देखे तो छाले से भरे हुए, उसके कपड़े देखे तो फटे हुए, बोरी सोने की भरी हुई। कहते मैं रो पड़ा। मैंने कहा तेरे कुर्बान जाऊं, तूने इतनी मेहनत की है घर बनाने के लिए, नहीं शहर बसाने के लिए। ओ भाई, कोई शहर बसाने को भी तो मेहनत करे ना, कोई मुल्क बनाने को भी तो मेहनत करे ना, कोई दीन के आफाकी पैगाम और आफाकी कदरों की बहाली के लिए भी कोशिश करे ना। सतही सोचे तमाम शहर जले, बस एक मेरा घर ना जले। कोई ऐसा काम, कोई ऐसा मामला, कोई ऐसी चीज जो आफाकी हो, जो बड़ी हो, आपकी सोचे अगर थोड़ी सी भी वुसअत पैदा कर दे तो अल्लाह ताला उसमें आपके लिए बरकत पैदा कर देता है। आप थोड़ा सा ज़ौक़ पैदा करें, थोड़ा सा। मेरे असा फरमाया करते थे मदरसों के बच्चों से प्यार करते रहना, खुदा अपने बच्चों पे वैसे ही रहमत करता रहेगा। किसी गरीब की अश्कशोई करते रहना, घर का चराग खुद ब खुद ही जलता रहेगा। सोचे छोटी है, सतही है, हमारा मुफाद छोटा है, हम उसके अंदर वुसअत लाने को तैयार नहीं होते, छोटा लालच बर्पा करते हैं, हुजूर बड़ी सोच लेते। सुराका बिन मालिक कहते हैं कि अबू जाल ने कहा कि 100 सुर्ख ऊंट मिलेंगे जो हुजूर को माज़अल्लाह गिरफ्तार करेगा। मैं 100 सुर्ख ऊंटों के लालच में गया और मैं हुजूर तक पहुंच गया। वो तो हुजूर ने हुक्म दिया तो जमीन ने मेरे घोड़े के पैर पकड़ लिए, अंदर दस्ते चले जा रहे थे। कहते मैंने कहा कि हुजूर मैं 100 सुर्ख ऊंट के लालच में आया हूं। उस जमाने में सबसे बड़ी सल्तनत कैसर रूम की थी और उसकी जो शहर सबसे ज्यादा मशहूर थी वो सोने के कंगन थे। जाहिरी तौर पर बड़ा बादशाह और बड़ी चीज हाथों में। आप खास गौर करें मैं क्या कहने लगा हूं। ओ संगियो, वो कहते हैं मैं आया तो 100 सुर्ख ऊंट के लिए। तो हुजूर मुझे फरमाने लगे तू 100 सुर्ख ऊंट के पीछे में है और मैं तेरे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूं। ओ भाई इससे बाहर निकल, अब तू 100 सुर्ख ऊंटों से, यह भी कोई बात है? इतना छोटा मुफाद रखने का क्या मतलब? आप अपनी जिंदगी में बड़ी और आफाकी सोच पैदा करें। इमाम
غزالی کہتے ہیں تو بانٹنے کا ذہن تو بنا, خدا تجھے بانٹنے کی توفیق بھی عطا کر دے گا. ذوق تو پیدا کر, لیکن نہیں, چھوٹی چھوٹی باتیں, تھکی تھکی باتیں, کچی کچی باتیں, کمزور کمزور سہمے سہمے سے لوگ, او حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں, کوئی ایک جیسے نہیں رہتے. حضرت سیدنا طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کلمہ پڑھا تو میرے کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے جا کے نا قبیلے میں بھی دین کی دعوت دے. فرماتے ہیں میں نے پیغام دین دیا اور سارے قبیلے میں دیا, کوئی ایک دروازہ بھی رہا نہیں جہاں میں نے پیغام نہ دیا. لیکن ایک بندے نے بھی میری بات قبول نہیں کی, میں تلخ ہو گیا. اتنی دیر ہو گئی بات کرتے, ایک بھی نہیں سنتا یار. حالانکہ جو دعوت دینے والا ہوتا ہے اس کے ذمہ اذان پڑھنا ہوتا ہے. بندوق کے زور پر لوگوں کو مسجد میں لانے کی ڈیوٹی نہیں ہے. اذان پڑھیں, صحیح کر کے پڑھیں, خودی کا سر لینے ہاں لا الہ الا اللہ, خودی کا تیل فساں لا الہ الا اللہ. اور اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں پر مجھے ہے حکم اذان لا الہ. آپ ذمہ داری پوری کریں. یہ کس نے کہا ہے کہ آپ نے بندوق کے زور پہ لوگوں کو مسجد میں لانا؟ اذان پڑھنا ڈیوٹی ہے, وہ وقت پہ دیں. حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایک بندے کو پیغام دیا درد کے ساتھ, ایک نے بھی نہ مانی. میں واپس مدینہ منورہ لوٹ کر گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قبیلہ دوست کے لیے دعا کریں, یہ سارا تباہ ہو جائے. آج دعا کر دیں. کہتے میرے لفظوں میں اتنی شدت تھی اور میرے جملوں میں اتنا غصہ تھا اور میں اتنا ان لوگوں سے مایوس اور پریشان تھا کہ میں نے نا سخت بات کہہ دی. میں نے کہا حضور یہ نہیں مانتے, دعا کریں. وہ کہتے ہیں حضور اٹھے, وضو کیا اور پھر حضور نے مصلی بچھایا اور پھر کعبے کی جانب چہرہ نور کیا, ہاتھ اٹھایا تو لوگ کہنے لگے آج تو قبیلہ دوست والے ہلاک ہو ہی گئے, قربان جائیں. حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کی, کہا اللہ دل جو تیرے قبضہ قدرت میں ہے تو کرم فرمانا, ان کے دلوں کو پھیر دینا دین کی طرف اور میری بارگاہ کی طرف پہنچا دینا دل جو تیرے پاس ہے. مقلب القلوب ہے نا تو کرم نوازی فرما. حضرت سیدنا طفیل بن عمر دوسی کہتے ہیں حضور نے دعا کر دی, نہ میں بول سکتا تھا نہ کوئی اور. میں قبیلے گیا پر لوگوں قربان جاؤں, میں اپنے قبیلے بعد میں پہنچا, حضور کی دعا کا اثر میرے قبیلے پہلے پہنچ گیا. کریم کی دعائیں وہاں پہلے پہنچ گئیں. فرماتے ہیں پہلے میں بات کرتا تھا تو کوئی سنتا نہیں تھا, اب میں پہنچا تو اللہ نے ماحول بنا دیا. 1 2 3 4 لوگ نہیں, 70 خاندان 70 گھرانے میرے قبیلے کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے اور رسول کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. رو کے دیکھ لیا ساری دنیا کے سامنے, کچھ رب کے سامنے رو کے نہ دیکھ لیں. اب اسے کہے نا, اب حضور کی بارگاہ میں عرض کر کے نہ دیکھ لے, اب اپنے اللہ کی جانب رجوع نہ کرے. دیکھو نا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تمہارے آنسو قدر والے ہیں, رب رسول کی بارگاہ میں بہانا, ان کو ضائع نہ کرنا. عزیز بھائیو, یہ آنسو جو اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف بہتے ہیں یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتے, یہ مالک کریم کے کرم کو مائل کرتے. ہمارا مسلح آباد ہونا چاہیے. وہ مجھے ایک دوست کہنے لگے صرف دعا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا دعا کرنے سے پہاڑ ہل جاتے ہیں اپنی جگہ سے. میرے رسول پاک رات کو دعا کریں تو صبح فاروق اعظم جیسے لوگ آ جاتے ہیں دین اسلام. نبی پاک علیہ السلام رات دعا کرے نا, دعا, اور بدر کی رات حضور دعا کرے تو اللہ 7000 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے مسلمانوں کی مدد کے لیے. صحابہ فرماتے ہیں میدان بدر میں ہم کسی کو قتل کرنا چاہتے تھے لیکن اس کی گردن پہلے سے کٹ کے گر جاتی تھی, فرشتے آئے ہوئے تھے. آج ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ناراض ہو گئی ہے, ہم سے رب کی مدد ناراض ہے. ہماری مجموعی غلطیاں, قومی کوتاہیاں, بددیانتیاں, رشوت خوریاں, ہمارے جھوٹ, ہماری بد اخلاقیاں, مجموعی طور پر سوسائٹی کی مادہ پرستی, اخلاقی رویوں کی گراوٹ, لوٹنا, اپنا حصہ وصول کرنا, جگہ جگہ پہ کمیشن مقرر کرنے, ہر شخص کا ذات کے لیے سوچنا. اللہ کی مدد
फिर रूठ जाया करती है, नाराज हो जाया करती। सबसे जरूरी काम यह है, सबसे जरूरी काम कि अल्लाह की मदद शामिल हो। सबसे, एक सहाबी थे, एक जगह उन्हें शहीद किया जा रहा था, तो काफिर चाहते थे कि हम उनकी लाश को माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह बेहुरमती करें। उन्होंने अर्ज की, मालिक तू मेरा मददगार है, इस बियाबान जंगल में मेरी मदद करना। शहद की मक्खियां आ गई, उनके पूरे वजूद को छुपा लिया, कोई चीज करीब आई नहीं। और लोग कहते हैं मक्खी उठ के बैठे तो जख्मी कर देती है, लेकिन वो उठ के गई तो वजूद पहले से ज्यादा तरोताजा था। अल्लाह ने महफूज कर लिया वजूद उन लोगों का, अल्लाह ने हिफाजत फरमाई, अल्लाह की मदद शामिल थी, अल्लाह की मदद। एटम बम तुमने बना लिए, हथियार तुमने सजा लिए, दौलतें तुमने जमा कर ली, बड़े बड़े तुमने इदारे कायम किए, अब एक कोशिश और भी करो, रब रसूल की बारगाह में रो ताकि तुम्हें अल्लाह की मदद भी मिले, तुम्हारे अंदर हौसला भी पैदा हो, तुम्हारे अंदर शऊर भी बुलंद हो, अपनी जात से उठकर सोचने की तुम्हें ताकत भी मुयस्सर आए। मेरे अजीज, अगर उसकी बारगाह में रोना आ जाए ना, उसकी बारगाह में उसे मनाना आ जाए, तो फिर तो कैफियत ही कुछ और हो जाती है। कितना को रोए भला। हुजूर फरमाते हैं बहुत लंबा तुम ना भी ना रोना, अगर मक्खी के या मच्छर के पर के बराबर भी तुम्हारे आंसू निकल गए ना, मैं अब इससे ज्यादा क्या आपकी बारगाह में बात अर्ज कर। हुजूर फरमाते एक मक्खी और मच्छर के पर के बराबर भी तेरी आंख से आंसू निकल आया, शर्त यह है निकले रियाकारी के लिए नहीं, निकले अल्लाह की रिजा के लिए, उसकी खुशियत में निकले। फरमाया अगर मक्खी के पर के बराबर भी तो रो पड़ा तो अल्लाह ताला तेरे लिए दोज़ख से आजादी लिख देगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, हुजूर फरमाते जो अल्लाह के खौफ से रो पड़े ना, जिस तरह भैंस बकरी गाय के थनों से निकला हुआ दूध दोबारा थनों में नहीं ना जाता, इसी तरह जो रब की याद में रो पड़े वो दोज़ख में नहीं जाता। ये मिसाल देखे कैसे दी हुजूर ने समझाने की। अगर कभी रोना आए उसके लिए तन्हाई का इंतखाब करे, मजमू में नहीं। एक बंदे को हज़रत उमर ने मजमे में रोता देखा तो फरमाया ये काम तो अकेले में करता, तेरे लिए बरकत वाला होता, तेरे आंसू निकले, तेरे रुखसारों पे बहे। और शेर खुदा तो शेर है ना, हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाते अगर तेरी आंखों से कभी आंसू निकले ना अल्लाह की याद में, हुजूर की मोहब्बत में, तो फरमाया उन आंसुओं को पूछना ना, उनको चेहरे से साफ ना करना, ये तो आंसू इस काबिल है कि तेरे रुखसारों पे रहे, ये तो रोशनी है तेरे चेहरे की, इनको पूछना ना। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु नसीहत करते हैं इन्हें रहने दे, ये आंसू बड़ा कीमती है, ये निकला तेरी आंख से है पर किसी का होकर निकला, निकला तेरी आंख से है पर किसी के लिए निकला, निकला तेरी आंख से है पर इसने ना, इसने तुझे बताया है कि तेरे वजूद में, तेरी धड़कनों में, तेरे जज्बात में किसी और का भी हिस्सा है। ये रब रसूल की रिजा के लिए छलका है। जब लोग ताने देते हैं, जब लोग तकलीफ देते हैं, जब आप बिल्कुल ठीक चल रहे होते हैं, जब आप मेहनत कर रहे होते हैं, जब आप मुखलिस होते, जब आप जद्दोजहद कर करके थक जाते हैं, और लोग जब पूरी तौर पर तानाज़नी कर बातें सुनने को जब मिलती है, मैं दयानतदारी से कहता हूं जब लोग पूरी तरह दिल तोड़ दे, फिर कोई सजदे का मजा है, फिर कोई दुआ की लज्जत है, फिर कोई चस्का है उसकी बारगाह में हाजिरी का, फिर कोई तड़प पैदा होती है उस कैफियत में। वो जब लोग आपको पूरी तरह तकलीफ दे और सारे असबाब ज़ाहिरी खत्म हो जाए, वो जो लज्जत है ना अल्लाह की बारगाह में जुड़ने की, वो तारीफ वालों को कई दफा नसीब है। टूटे दिलों में तो रब मिलता है ना, बचा बचा के तो रख इसे, तेरा आईना है वो, ये शिकस्ता हो तो अजीज तर है, निगाह आईना साज में मेरे अजीज तय करे कि अपने जमीर के मुताबिक फैसले होंगे, अल्लाह रसूल की रजा पाने का काम होगा, और इस तारीफ से निकल आएंगे हम कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं। मैं अर्ज कर चुका हूं कि दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम तो सादिक कहते हैं, अमीन कहते हैं, सीला रहमी करने वाला कहते हैं, और जब कहा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो तो फिर जादूगर, फिर माज़अल्लाह शायर, फिर कुछ कुछ। अच्छा वो ये सारा कुछ कहते रहे,
تو کیا حضور شام کو بیٹھ کے حضرت صدیق اکبر کے پاس یا گھر میں سیدہ خدیجہ کے پاس یہ تبصرے کرتے تھے؟ معاذ اللہ، کہ دیکھو جی لوگ بات ہی نہیں سنتے، دیکھو توجہ ہی نہیں کرتے، دیکھو میرے جادو حضور یہ تبصرے کرتے؟ وہ جس طرح بچہ آگ کے قریب بار بار جاتا ہے اور ماں ہاتھ پکڑ پکڑ کے روکتی نہیں، غصہ نہیں کرتی، اس کا خیال ہوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں یہ جل جائے گا، یہ رات کو بیٹھ کے تبصرے نہیں ہوتے تھے، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کا باقی النفس کا، کہ محبوب کیا آپ اپنی جان پر کھیل جائیں گے؟ اللہ یکون مؤمنین، اس بات پر کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ حضور آپ نے تو جان کی بازی لگا دی گویا، اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، یہ اللہ کا مراد ہے، وہ جادوگر کہتے جا رہے ہیں، ساحر کہتے جا رہے ہیں، اور حضور جان کی بازی لگا کر دین بتاتے جا رہے ہیں۔ یہ مزاج ہے کہ آپ ان لوگوں کے بیچ کھڑے ہو کر انہی کی خیر کی بات کریں، انہی کے حق میں بھلے کی بات کریں جو آپ پر تانا زدی کر۔